शैला रज़ा साहिबा, आप आम घर के वोट लेने वाली रिवायात ही इस मुल्क से ख़त्म हो चुकी हैं। शैला रज़ा साहिबा, सबसे पहले बात मैं बयानी के हवाले से करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या लगता है कि बयानी को ठेस क्यों पहुँची, किस वजह से और कितनी? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये दोनों लीडर्स जो हैं ये पार्टी वर्कर भी हैं, सिर्फ लीडर नहीं है जी, और जो गली मोहल्लों में बैठते भी हैं। तो पंजाब में एक सोच पाई जाती है और वो यही पाई जाती है कि लोग सियासत को इस नज़र से देखते हैं कि जी आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनको ये कहा जाए कि जी हम पार्लियामेंट के लिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि स्प्लिट मैंडेट है, और अगर हमने तो पीटीआई को भी दावत दी थी, उन्होंने ये बोझ अपने सर नहीं लिया जो वो कुछ करके गए थे, और नून लीग ने लिया। तो हम तो तीसरे नंबर पे हमारे वोट थे, हमारे मेंबर्स की तादाद थी, तो हमें तो पार्लियामेंट बंद नहीं होने देना है। तो ये एक मसला है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये संबड़ियाल जो है इसमें जो ठीक है मैनेज किया गया, 1400 वाले पोलिंग स्टेशन में 1350 वोट एक ही पार्टी को कास्ट हो गए, और ठीक है मैनेज किया गया। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन मोस्टली हुकूमती पार्टी ही जीतती है, और मैं ये मानती हूँ कि पीपल्स पार्टी, मुझे नहीं मालूम कि मेरे वहाँ की लोकल लीडरशिप क्या कहेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी जीतने की पोजीशन में नहीं थी। पीपल्स पार्टी अपनी एक री एग्जिस्टेंस जो है उस पर काम कर रही है, लेकिन जो वहाँ पे बेईमानी हो इस पर तो बोल सकते हैं ना, ये तो नहीं कह रहे कि हम जीत रहे थे। तो वहाँ पे मैनेज तो किया गया है। और दूसरी बात जो है वो मैं ये कहूँगी कि बदकिस्मती से पंजाब में बिरादरी सिस्टम बड़ा अहम रोल प्ले करता है इलेक्शन में। जो बड़ी बिरादरी हल्के की होती है, जो आदमी उसमें से अच्छा कैंडिडेट पकड़ ले वही जीत जाता है। तो ये एक है मसला। तो बाकी रही बेईमानी वगैरह, तो वो मैं क्योंकि अब काफ़ी दफ़ा पंजाब जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैनेज तो करते हैं, तो बस ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जरदारी साहब ने पार्टी को, आज मैं पढ़ रही थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, चैनल पर ही चल रहा था कि वो खुद पार्टी की कारकर्दगी से भी नाखुश हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं खुद भी जाती हूँ इलेक्शन में, तो किसी दिन मुझे अगर लीडरशिप ने बुलाया तो मैं भी अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगी कि पंजाब में क्या होना चाहिए। तो ठीक है, शैला साहबा, आपने कहा कि वहाँ के जो अब कैंडिडेट हैं ये उनका काम है। अब ये वहाँ के कैंडिडेट का काम है कि अगर वो समझते कि वो जीत सकते थे तो वो इलेक्शन कमीशन में जाएं। इसी तरह इदारों को मजबूत किया जाता है कि आप उनको पास जाएं, और अगर वो समझते हैं कि नहीं 8-10 हज़ार वोट निकाल लिए तो ये पुरानी बात है। शैला साहबा, 8 फरवरी इलेक्शन हुआ, ये हुकूमती पार्टी करती है। शैला साहबा, 8 फरवरी बहन इलेक्शन हुआ। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सैकड़ों दरखास्तें ट्रिब्यूनल में पड़ी हैं, सैकड़ों, 1-2 नहीं, दर्जनों नहीं, और आज तक उस पर 1 से 2 के अलावा तरीक़ों पे समाअत ही नहीं हो सकी। तो किस उम्मीद पर कोई जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में या इलेक्शन कमीशन के पास? आपका ही उम्मीदवार किस सूरत में जाएगा? आपने खुद ही कहा कि वर्कर थे, वर्कर हैं अजीज़ुर्रहमान नदीम अफजल चंद साहब और हसन साहब, हसन मुर्तज़ा साहब। जब वर्कर कह रहा है कि हमें वोट नहीं पड़ेगा इनके साथ चलने से, तो आप पार्लियामेंट को बचाते बचाते, इसका मतलब है अगले साल तो फिर आपके हाथ तो कुछ ना आया। मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, यही सूरत हाल थी जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ। NA 127, उस वक्त NA 133 थी, और मैं लाहौर गई और मैंने कहा कि मुझे लीडरशिप बुलाए तो मैं बहुत सारी बात करूँगी। मैं डोर टू डोर गई, मैंने मुख्तलिफ तरीक़े से नॉक किया। मेरे जाने के बाद 13 साल बाद एक जलसा हुआ 150 लोगों का,
जिसको मैं कहती हूँ कि हाउस मीटिंग कह दें, जो भी कह दें, वो हुई। और उसके बाद हमने जॉइंटली वर्क किया, हम वो सीट निकाल सकते थे, लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि इंटरनल कुछ मैटर्स हैं जिसमें मुझे पार्टी क़यादत से बात करनी चाहिए, और वो सीट हम 5,500 से हम 32,313 वोट लिए हमने। लेकिन वही सीट जब चेयरमैन बिलावल के लिए आई तो उसमें 5 पीपी की सीटें लगती थीं, जिसमें से हर सीट किसी और एनए पे भी लग रही थी। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो था एट पीपी लेवल, प्रोविंशियल पंजाब की जो सीट है उस लेवल पे बिल्कुल सही नहीं था, सिवाय दो कैंडिडेट के, तो 3 कैंडिडेट के, आई एम सॉरी, लेकिन एक कैंडिडेट जो थर्ड वन था, जिसके 2 से ज़रा ज़्यादा इधर वोट थे इस एनए पे, उसने भी अच्छा लड़ा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कैंडिडेट ही अच्छा नहीं होता है, पार्टी लेवल का कोऑर्डिनेशन जो है वो उसमें हम लैक कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं समझती हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन पार्टी रोड टू रोड जाए, लोकल लीडरशिप, मैं समझती हूँ कि लोकल लीडरशिप को इंटैक्ट रहना चाहिए, अपने लोगों से मिलना चाहिए, मरना जीना करना चाहिए, इससे काफी फर्क पड़ता है। नहीं, इसमें मुझे डॉक्टर साहब, ब्रिस्टर साहब, तो आप हम मौजूद थे, 60% लोग कर लेंगे। और रही एक बात मैं ये जरूर कहूंगी, हम नून लीग के सामने लड़े थे, और मैं एक बात जरूर कहूंगी कि देखिए, मुल्क से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, अच्छी बात। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जान दी है, कोड़े खाए हैं। आज नहीं तो लोगों को कल हमारी बात समझ आएगी, और लोग समझेंगे कि हमने 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी करने के लिए पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को कोलैप्स नहीं किया। चलिए, आपसे हमारी जद्दोजहद ब्रिस्टर साहब से पूछ लेते हैं, शैला बहना, ब्रिस्टर साहब से पूछ लेते हैं। ब्रिस्टर साहब, आपने पूरी कैंपेन की उस हल्के में, मैंने आपको हर रोज़ उस हल्के में कैंपेन करते देखा, इलेक्शन डे पे भी आप वहीं पे थे। आप नदीम अफजल चंद साहब की बात से कितने % इत्तेफाक करते हैं, एक तो ये बता दें, और दूसरा वहाँ पे इलेक्शन में टर्न आउट क्या रहा था ये बता दें। इलेक्शन जेन्युइन बताइएगा, आज सियासत से हट के बताइएगा, हुआ क्या और जीता कौन, हारा कौन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब। पहली बात तो मैं हसन मुर्तज़ा साहब और नदीम अफजल चंद साहब के जो उन्होंने गुफ्तगू की, और वो गुफ्तगू हक़ाइक़ पे मबनी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आप तारीख़ को देखें तो ये वो जमात थी जिसका मंशूर था कि जमहूरियत हमारी सियासत होगी। आज जमहूरियत के ऊपर शब खून सुबह शाम मारा जा रहा है। आज जमहूरियत का पाकिस्तान के अंदर से निकल रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाबरीन कहते हैं कि जिस सिस्टम को डिरेल नहीं होने देना, पार्लिमान की मजबूती चाहिए, हमें इदारों की मजबूती चाहिए। पार्लिमान का तो खाना ख़राब हो गया। पार्लिमान के ऊपर हमला होते हुए क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाबरीन ने नहीं देखा? क्या इन इदारों का सत्यानाश होते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं देख रही? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जुडिशरी की आपस में लड़ाई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो आपस में गुत्थम गुत्ता हैं, जो 4 आपके जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं परमानेंट सीट्स के ऊपर, तो मुझे बताएं, इदारे तो तबाह कर रहे हैं आप लोग। और फिर सिर्फ एक चीज़ है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं कि ये निज़ाम जो है ये हमें फना करके रख देगा, अवाम के अंदर हमारी जड़ें ख़त्म हो रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पावर पॉलिटिक्स के चक्कर के अंदर कि ये कहें कि हम पार्लिमान को बचा रहे हैं, भाई पार्लिमान एक इदारा है जिसको अंदर जितना वो ताकतवर होगा, मजबूत होगा, उतनी ही जमहूरियत मजबूत होगी। आप कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, आप जिस तरह राणा साहब आपने पहले बात की, आपके पास एक जो है वो लेजिटिमेट किस्म का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। राजा साहब इस वक्त उस 26वीं आईनी तरमीम की जो है जो बेनिफिशरी के तौर पे बैठे हैं, जो ये कहती है कि फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ कि ताहयाते ज़िंदगी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान रह सकते हैं। मुझे बताएं, जो मजबूत इदारे होते हैं क्या उनके अंदर इस तरह के हालात होते हैं?
तो दूसरी बात राणा साहब, ये तो बात पीपल्स पार्टी की हद तक, और वो बेचारे सही इस वक्त चीख रहे हैं, नदीम अफजल चंद हो या हसन मुर्तज़ा साहब हो, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जमात को देखकर। और दूसरी बात जो समड़ियाल इलेक्शन की है राणा साहब, मैंने वो इलेक्शन कैंपेन खुद चलाई है, मैं दिन रात वहाँ पे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जमहूरियत के अंदर आपने पॉलिटिकल स्पेस देनी होती है। समड़ियाल के अंदर मुझे सियासी फिजा बहुत तंग नजर आई, मुझे वहाँ पे एक डर और खौफ की फिजा नजर आई, मुझे वहाँ पे जो इलेक्शन होता हुआ नजर आया वो पुलिस इलेक्शन होता हुआ नजर आया, रियासत का खजाना बेतरेग इस्तेमाल होता हुआ वहाँ पे नजर आया, लोगों के अंदर डर और खौफ नजर आया। कहीं पे मुझे कॉर्नर मीटिंग या पॉलिटिकल जलसा होते हुए नजर नहीं आया। और उसकी एक बुनियादी वजह, जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तो लोग नहीं थे जलसा करने के लिए या कॉर्नर मीटिंग करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो जहां पे 4 लोग इकट्ठे होते थे पुलिस दावा बोलती थी। और फिर जिस दिन इलेक्शन का दिन आया, मैं वहाँ पे पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर मैंने को 20 या 22 पोलिंग स्टेशन, मलिक अहमद खान बच्चर थे मेरे साथ, अहमद रशीद भट्टी थे, हम्बल सना करीमी थे, डिफरेंट MPs मेरे साथ थे, सरदार राशिद तुफैल थे। हम लोग देखे और हम लोग खुद हैरान थे कि शायद इस हल्के के अंदर जो टर्न आउट है वो 20% से ज़्यादा ना हो।